हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा ग्रुप 17 एलिमेंट्स का क्वेश्चन सॉल्विंग का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द चैनल, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर हैलोजेंस। ये नॉट ट्रू की बात कर रहे हैं, ओके? जो गलत होगा हमें उसको मार्क करना है। फर्स्ट इज ऑल फॉर्म मोनोबेसिक ऑक्सो एसिड्स। तो ये सही है, हमें पता है सारे हैलोजेंस आपका मोनोबेसिक ऑक्सो एसिड्स ही शो करते हैं एक्सेप्ट HOF, ओके? दूसरा है ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो हाँ, ये भी ट्रू है, ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये इनके पास टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, हेंस दे ऑल बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट इज फ्लोरीन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमें पता है कि आपके जो हैलोजेंस होते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बट अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन आपका सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव, ओके एक सेकेंड, फ्लोरीन आपका सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमें पता है कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये आपका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। तो फ्लोरीन आपके हमेशा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, जस्ट सिर्फ इस केस में, ओनली इन HOF, सिर्फ इस केस में आपका फ्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, अदरवाइज वो हमेशा नेगेटिव शो करता है। बट अगर हम बाकी हैलोजेंस की बात करें तो हमें पता है बाकी हैलोजेंस के पास d ऑर्बिटल है, तो वो आपको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हमें पता है कि आपका जो फ्लोरीन है वो क्या शो करता है? नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। लास्ट इज क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये भी सही है, हमें पता है कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो सारे हैलोजेंस में सबसे ज्यादा होती है। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट गलत हुआ? हमारा स्टेटमेंट सी इज गलत। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैच द फॉलोइंग कराना है कि कौन से क्या किससे मैच करेगा। तो ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसके लिए हम लिखते हैं कि कौन सा प्रोसेस किस लिए यूज होता है। तो अगर हम डेकन्स प्रोसेस की बात करें, डेकन्स प्रोसेस, तो हमें पता है दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन के लिए हम डेकन्स प्रोसेस यूज करते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस की अगर हम बात करें कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपका यूज होता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा आपका नेक्स्ट आपका हेबर्स प्रोसेस है। हेबर्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो सारे प्रोसेस की बात होगी। अब ये प्योर नाइट्रोजन का कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पता है कि जब आपका बेरियम एजाइड, ठीक है, दिस बेरियम एजाइड का रिएक्शन जब होता है, ठीक है, तो ये आपको देता है बेरियम प्लस 3 नाइट्रोजन, ओके, 3 नाइट्रोजन आपको यहाँ से ये मिला। तो अब जो हमने लिखा है उसके अकॉर्डिंग लेट्स मैच कि आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ओके। सो प्योर नाइट्रोजन इज योर बेरियम एजाइड, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन जब आप कराएंगे बेरियम एजाइड का, तो आपको प्योर नाइट्रोजन मिलेगा। हेबर्स प्रोसेस इज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, contact process is for the manufacture of chlorine, and contact process is for the manufacture of sulfuric acid, and Dickens process is for manufacturing of chlorine। तो ये हमारा सारा ऑप्शंस मैच हो गया, ओके, जो सही से मैच होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HX। HX बॉन्ड का आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है।
तो वी नो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है आपका वो डिपेंड करता है कि कितनी इजीली आपका HX बॉन्ड डिसोशिएट कर जाएगा एक्वस सोल्यूशन में और आपको H+ आयन दे देगा। ठीक है, तो जितनी जल्दी एसिडिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करता है कि कितनी इजीली आपका HX बॉन्ड, ये जो HX बॉन्ड है ये डिसोशिएट कर जाएगा एक्वस सोल्यूशन में एंड वो इजीली से H+ दे पाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ जो आपका बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी होगा बॉन्ड से, उससे हम बता सकेंगे कि कितनी इजीली आपका बॉन्ड ब्रेक करेगा। जितनी इजीली बॉन्ड ब्रेक करेगा उतनी इजीली आपको H+ मिल जाएगा। तो वी नो कि अगर आपका लेस बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी होगा, यानी लेस बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी मतलब आपका जो बॉन्ड है वो इजिली टूट जाएगा। लेस बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ HX। ठीक है, अगर बॉन्ड एनर्जी डिसोसिएशन एनर्जी HX बॉन्ड की कम है तो क्या होगा आपका मोर इज द ईज ऑफ डिसोसिएशन, यानी इजीली आपका बॉन्ड टूट जाएगा। मोर इज द ईज ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, और जब इजीली टूट गया तो आपका H+ वो आराम से दे सकता है, यानी H+ अगर आराम से दे देगा वो, यानी दैट हैज ग्रेटर एसिडिक स्ट्रेंथ, ग्रेटर द एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, अब अगर हम लिखें, आपके पास लिखा है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, सो वी नो कि जैसे जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ आपका इंक्रीज होगा। हमें ये भी पता है कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी अगर सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ है आपका HI का तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम है। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है यानी कि ये आपका इजिली टूट जाएगा, इजिली टूट जाएगा यानी इसको थोड़ी सी भी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो आपका HI बॉन्ड टूट जाएगा, और जैसे ही HI बॉन्ड टूट जाएगा H+ और I- में, तो ये आपको H+ देगा। ठीक है, एंड सिंस इट कैन गिव H+ वेरी इजिली तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हुआ, एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, मोर, इट हैज मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इनका ट्रेंड मतलब ऑर्डर लगाएं तो सबसे ज्यादा किसका होगा, HI का होगा। ठीक है, फिर उसके बाद HBr का होगा, फिर उसके बाद HCl का होगा। ठीक है, तो दिस इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। कौन सा ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो हमने एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर लगाया वो हमने ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी लगाया। जो जितनी जिसको जो बॉन्ड जितनी जल्दी, जो HX बॉन्ड जितनी जल्दी डिसोशिएट कर जाएगा वो उतनी इजीली आपका H+ आयन दे पाएगा और उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन इज राइट। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is which of the following has lower van der Waals forces than chlorine? आपसे पूछ रहा है क्लोरीन से कम वैन डर वाल फोर्सेस किसका है। तो हमें पता है कि जो वैन डर वाल फोर्सेस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन मास। तो आपका वैन डर वाल फोर्सेस डिपेंड्स ऑन मास, डिपेंड्स ऑन मास। ओके, अगर हम इसको लिखें दिस विल बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हमने इस मॉलिक्यूल्स को पूरा लिखा। अब देखिए, हमें पता है कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे डाउन द ग्रुप, हमारा मास क्या है वो इंक्रीज करेगा, मास इंक्रीज करेगा, राइट, क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है, मास इंक्रीज कर रहा है। तो हमने अभी देखा कि वैन डर वाल फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसमें उतना ज्यादा वैन डर वाल फोर्स होगा। तो अगर हम ऑर्डर लगाएं, ऑर्डर ऑफ वैन डर वाल फोर्स, तो सबसे ज्यादा आपका वैन डर वाल फोर्स होगा आयोडीन में। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रोमीन में, देन क्लोरीन एंड लास्टली फ्लोरीन। ठीक है, ये आपका वैन डर वाल फोर्स का ट्रेंड है, ऑर्डर है। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग फिर से आंसर करते हैं हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोअर वैन डर वाल फोर्स देन क्लोरीन। ठीक है, तो हमें दिख रहा है क्लोरीन से कम किसका है, फ्लोरीन का। तो क्या ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन ए इज राइट। ओके, लेट्स मूव फर्दर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कलीज। ठीक है, अगर आप कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कली से क्लोरीन को रिएक्ट कराएंगे
तो आपको क्या मिलेगा? इट प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड के साथ साथ वो आपको क्या देता है? तो इसके लिए हमको रिएक्शंस पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने एल्कली लिया आपने NaOH, ठीक है। अगर ये आपका कोल्ड है एंड डाइल्यूट है, कोल्ड एंड डाइल्यूट, तो जब आप इसको रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन से तो आपका बनता है NaCl, ठीक है। NaCl ये क्लोराइड हो गया। अब दूसरा क्या बनेगा वो आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे 2, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका बनता है NaOCl प्लस H2O, ठीक है। ये इसको आप कहते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइपोक्लोराइट, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपके पास एल्कली जो है वो हॉट एंड कंसेंट्रेटेड है, इसका जस्ट अपोजिट अगर हो जाएगा, मान लीजिए आपके पास एल्कली है NaOH, ठीक है, ये क्या है, हॉट है एंड कंसेंट्रेटेड है, ठीक है, जस्ट अपोजिट। तब आपका जब क्लोरीन आप रिएक्ट कराएंगे तो आपको मिलेगा, इट विल फॉर्म 3, यहाँ पे आपका 5 NaCl, यानी क्लोराइड तो बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट आपका बनेगा NaClO3 प्लस H2O, थ्राइस H2O, ये इसका नाम है आपका, इसको कहते हैं क्लोरेट, ठीक है। तो आपने देखा कि जब आप क्लोरीन को हॉट एंड कोल्ड एल्कली से रिएक्ट करा रहे हैं तो आपका क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइड बन रहा है, राइट। ये देखिए क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइड बन रहा है, ठीक। बट अगर आप इसको मान लीजिए हॉट एंड कंसेंट्रेटेड एल्कली से रिएक्ट करा रहे हैं तो आपका क्लोराइड बनेगा और नेक्स्ट जो आपका बनेगा दैट इज क्लोरेट, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हम अगर इसमें से देखें कि अगर हम ऑप्शन मार्क करें कि विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कली क्लोरीन प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइड, तो विच इज द राइट ऑप्शन, दिस, ठीक है।